हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लैक कोडर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। ट्रायंगल के एरिया में निकालने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने 5 मेथड से निकाला था और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए इसका लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर और वेरिएबल। आपको कहीं वेरिएबल भी दिखा मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो इसको पहला मेथड हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए पहला मेथड यूजिंग टेम्प वेरिएबल, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल से, ठीक है। जिससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। एक वैल्यू दे दिया हमने क्या 10 और बी की वैल्यू हमने क्या दे दिया 20, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, बी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 20, यही आना चाहिए। हमने टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। टेम्परेरी वेरिएबल हम किसको पास कर देते हैं, ए को। देखिए यहाँ पे इंडिटेशन का इशू आ रहा, तो हम इसको ना स्पेस हटा देते हैं, यही होता है पाइथन में दिक्कत, ठीक है। अब हमने जो ए की वैल्यू थी 10 और किस में चले गए, टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है। अब ये में हम किसको पास कर देते हैं कि भाई इसमें हम बी की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये खाली हो गया। तो बी की जो हमारी वैल्यू थी 20, अब किस में चली गई 10 में, ठीक है ना। नहीं, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 20 और बी की वैल्यू हम क्या पास कर लेते हैं 10 को। दैट्स इट, सबसे ईजी था। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसमें हमने ए की वैल्यू को लिया और टेम्परेरी वेरिएबल को बी में डाल दिया। मतलब एक डब्बा था हमारा ये, जिसमें हमने बी की जिसको हमने ए की वैल्यू को हमें एक टेम्परेरी कर लिया, बहुत बड़ी सी बाल्टी, उसमें डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए में हम क्या करते हैं, बी की जो ए में जो बी की बॉल है उसको हम बी में डाल देते हैं और बी में हम किसी टेम्परेरी डाल देते हैं। तो आपस में एक्सचेंज कर दिया। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। स्वैपिंग का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और एक बहुत जगह पूछा भी जाता है, एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है स्वैपिंग का प्रोग्राम। तो ये ज़रूर आप इसको समझ लीजिएगा, इसका लॉजिक, ठीक। बहुत ईजी है। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें ए की वैल्यू को देनी है और ए में बी की वैल्यू देनी है और इसमें बी में ए जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा, ठीक। तो यानी हमारी देखिए, अब इसको हम ना एक मेथड बना लेते हैं। जैसे इसमें हम ना लिख देते हैं ये नहीं, इसमें लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पर देते हैं वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 10। और इसके पहले हमने क्या दिया था, इसी को भी हम प्रिंट कर लेते हैं। ये लॉजिक होता है, ऐसे बनते हैं। हमने दिया था वैल्यू, यहाँ पर लिख देते हैं, इसी का भी वो भी लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले क्या था 10 एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू क्या था 20, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक प्रिंट में, प्रिंट में हमारा हो जाएगा, इसमें मैसेज में लिख देते हैं, नहीं ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर इसमें लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, अब हम आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यानी कि पहले वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी 10 और बी की वैल्यू 10। आफ्टर स्वैपिंग वेरिएबल, जब हम स्वैपिंग करा तब ए की वैल्यू कितनी हो गई 20 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो ये था हमारा बेसिक सा लॉजिक था जो स्वैपिंग प्रोग्राम पर, ठीक है ना। चलिए इसको हम कमेंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तब कमेंट करिएगा, जिसमें हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। या आप पर्सनल भी हम आपको कॉन्टेक्ट करके बता देंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्वैपिंग का बेसिक प्रोग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट। इससे भी शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कुछ मेथड का वो बना रखे हैं, स्टेप्स मेथड हम बनाते हैं। मेथड सेकंड में हम क्या देखेंगे, शॉर्टकट का यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग शॉर्ट। चलिए सबसे सिंपल, ए इज इक्वल टू 10
10 और b इज इक्वल टू 20, ठीक है। और a कॉमा, ये लॉजिक बनाना पड़ेगा, a कॉमा b और b कॉमा a, ठीक है। और हम प्रिंट कर देंगे, बस बिल्कुल सिंपल, ये शॉर्टकट होता है, प्रिंट और a कॉमा b, ये भी आपस में एक्सचेंज हो जाती है वैल्यू, ठीक है ना। चलिए प्रिंट करते हैं 20 और 10, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 20 और b की वैल्यू 10, ये शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है ना। तो समझ गए आप अच्छे से। तो चलिए हम दे अब नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, अच्छा एक प्रोग्राम और मैं आपको मेथड देता हूँ, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं और कुछ सबसे मैं आगे बताऊँ, जैसे कि कुछ एक प्रोग्राम है हमारा, एक इसको लिख देते हैं मेथड 3 था, मेथड हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे सपोज 10, ठीक है, और b की वैल्यू बना रहे हैं 20। और अगर हम a इज इक्वल टू a प्लस b करते हैं, ठीक है, और b इज इक्वल टू a माइनस b, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और हम फिर a इज इक्वल टू क्या करते हैं a माइनस b, तो आप देखिए क्या आएगा इसका आंसर। मैं प्रिंट करता हूँ a और b को, तो आप बताइए क्या प्रिंट आएगा। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पर, आउटपुट में, ठीक है ना। ए और बी ध्यान से देखिएगा, ए में हमने क्या करा, ए और बी की वैल्यू ऐड करा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 30। अब ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ए की वैल्यू मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है ना। ए की वैल्यू भी क्या है 30 है, ठीक है ना। अब हम कमेंट में इसमें दूसरा ऑपरेशन में क्या हो रहा है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 30, यानी कि 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है ना। यानी अब कितना आना चाहिए यहाँ पर, अब ये बी की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है ना। अब हमें ए की वैल्यू की, अब इसमें देखते हैं इस ऑपरेशन में क्या लिखा है, ए की वैल्यू कितनी थी 30, ए की वैल्यू कितनी थी 30 और बी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना। तो अब आप समझिएगा, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी बची है, अगर ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 आ गई, अब हमारे यहाँ की एक वैल्यू हमें 30 में से अगर 10 जाएगा तो 20 आ जाएगा, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है ना। हमने क्या एंटर करा था, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। हमने एक आइडिया लगाया, मतलब एक कुछ इक्वेरिसिटी इशू है, लॉजिक लगाना, बिल्डअप। तो हमने क्या करा, a इज इक्वल टू a प्लस बी, हमने दोनों को पहले जोड़ दिया, तो एक वैल्यू कितनी होगी 30। फिर b में हम तो a और b को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो एक वैल्यू अभी फिलहाल यहाँ पे कितनी हो गई आफ्टर एडिशन 30 हो गया, 30 माइनस 20, b की वैल्यू कितनी है 20 ऑलरेडी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर इसको अगर इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, ठीक है ना। ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 10। अब सिंपल से क्या कर रहा है, ए की वैल्यू फिर से क्या कर रहा है ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू 30 थी और बी की वैल्यू कितनी है 10 है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेगा कितना आ जाएगा 20, और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 10। यही हमारा प्रिंट हो गया। चलिए प्रोग्राम रन करते हैं, तो हमारा भी रिजल्ट हो यानी से 20 और 10, परफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर कोई इशू होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं कमेंट सारे को, जिससे दोबारा क्रॉल ना हो। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर लें इसी में, शॉपिंग में ही कुछ। चलिए और एक और लॉजिक लगाते हैं, मेथड 4, ठीक है ना। थोड़ा और खेलते हैं इससे, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू हमें चेंज करनी है, b की वैल्यू 20 से a की वैल्यू 10 चाहिए, आप कैसे भी करो। अब हम लॉजिक और लगाते हैं, अगर एक वैल्यू हम a डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई बाई b कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है कमेंट करके आप लगा सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जा रही है, अगर इसको 20 दाम 200, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 200, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू, हमें लाना है कैसे नहीं कैसे करके, आप कुछ भी करिए। हम क्या करते हैं, एक और तरीका बताते हैं, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है ना। अगर आप इसको, अब a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये क्या कह रहा है कि मतलब 200 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी है 20,
कितना आ जाएगा 20 दाम 200, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। यही है ना जब डिवाइड करेंगे तो। अब क्या करेगा ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है ना। इट मीन्स कि ये कह रहा है ए की ए डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 200 और डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है बी की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 दाइन 200 या डिवाइड करके तो प्रिंट करते हैं। सेम वही प्रोसेस क्या ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं हमारा रिजल्ट सही आता नहीं आता। 20 और 10 आ गया, ठीक है ना, करेक्ट, कोई डाउट। हमारा था ए 10 और बी 20 था, हमने क्या कर लिया उसको 20 और 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप कि आपको ये भी मेथड समझ में आया होगा। और एक और मेथड हम यूज़ करते हैं, हमने एक और मेथड को नोट करा है, चलिए देखते हैं। ऐसे प्रोग्राम आप बनाते रहेंगे तो आपका एक लॉजिक क्लियर होता जाएगा, जिससे आप एनी फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ख़ास करके इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है ना। हम लिखते हैं मेथड नहीं होता है यार, मेथड, ठीक है ना। अब चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको ना एक वो बोलते हैं, मेथड का नाम है XOR। अगर आपने ना ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें XOR आता है, इसमें एंड और नॉट आते हैं, ठीक है ना। चलिए ए की वैल्यू हम क्या देते हैं, सेम वही सिंपल से देते हैं, एज की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी देते हैं हम, बी की वैल्यू देते हैं 20, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए ये इसमें ना नॉट का ऑपरेटर आता है आपका कीबोर्ड में 6 पे, ठीक है ना। और ये समझ नहीं है, ये हो जाएगा हमारा ये XOR बी, सेम वही फॉर्मूला लॉजिक इसमें भी लगेगा, लेकिन हम आपको आइडिया दे रहे हैं। ए XOR बी, ठीक है, और ए इज इक्वल टू सेम वही मेथड है, ठीक है, और इसको हम कर देंगे बी, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं प्रिंट में बस ए कॉमा बी। चलिए रन करते हैं इसको भी, हमारा प्रोग्राम क्या आएगा 20। तो ये भी एक लॉजिक है मैं XOR का, ठीक है ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो क्या है, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें भूल गए हम, यूज़र इनपुट नहीं लिया, ठीक है ना। यूज़र इनपुट का भी प्रोग्राम बना लेते हैं शॉपिंग में, जैसे हम यूज़र इनपुट लें, ये फाइनल रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे। आपको इसको कंप्लीट कर लें। मेथड नंबर 6 हम क्या कर लेंगे, ए इज इक्वल टू इनपुट ले लेंगे, सॉरी किस टाइप का इनपुट लेंगे, पहले तो इंटीजर लेंगे ना, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इनपुट और इसमें हम इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेम वैसे बी इज इक्वल टू इंटीजर टाइप का क्या ले लेते हैं, एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं INPUT, ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं इंटर सेकंड नंबर, ठीक है ना, और एक कोलन लगा देते हैं, सिट में दबाया क्या, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। और काम नहीं कर रहा, चलिए इधर से लगेगा और ये हमारा एक डिलीट कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे इधर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी, ये हमने आपको पहले भी बताया, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, सब शॉर्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे क्या, प्रिंट में हम ए और बी को
एंड कर लेते हैं। ठीक है, हम यूजर से 2 इनपुट लेंगे। पहले हम क्या देंगे 10 और 20 देंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए 20 और 22। सिंपल सा ये यूजर इनपुट आप हर एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते। ठीक है ना, तो ये था अभी तक का शॉपिंग का प्रोग्राम जिसको हमने अच्छे तरीके से बना के देखा। तो इस प्रोग्राम में के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।